अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इबरार मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AI एड प्रो। जैसा कि आप जानते हैं हम सीख रहे थे शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन। आज हमारी है शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन की क्लास नंबर 10। लास्ट की क्लास में हमने सीखा था कि शॉपिफाई स्टोर के लिए हमने जो अनाउंसमेंट बार है वो किस तरीके से डिज़ाइन करना है। हमने जो एक आइडियल स्टोर था उसको ना कॉपी करके, जैसे उन्होंने ना अपना अनाउंसमेंट बार बनाया हुआ था, हमने ना अपना अनाउंसमेंट बार बनाया था। अनाउंसमेंट बार के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होता है हमारा मेन मेन्यू। मगर हम मेन मेन्यू लास्ट में बनाएंगे। मेन मेन्यू के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है ना वो आता है बैनर। ये जो चीज़ है ना हमारे पास ये बैनर है। तो आज ना हम बैनर किस तरीके से लगाते हैं डीबीटीफाई थीम में, जो हम थीम शॉपिफाई स्टोर कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था डीबीटीफाई थीम जो कि फ्री थीम है, उसे यूज़ कर रहे हैं। आज ना हम देखते हैं कि डीबीटीफाई थीम पर बैनर किस तरीके से लगता है, जैसे इन्होंने ना बैनर लगाया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने स्टोर की तरफ जो हम बना रहे थे। तो हमारे पास ना शॉपिफाई स्टोर में ना हर एक चीज़ मीन के एक सेक्शन होती है, हमारी सेक्शन कंसीडर की जाती है। अनाउंसमेंट बार एक सेक्शन है, मेन्यू एक सेक्शन है, उसके बाद ये जो स्लाइडर है ये भी एक सेक्शन है। मीन के स्टोर का ना एक पार्ट होते हैं सेक्शन, जो भी चीज़ होती है ना वो पार्ट होते हैं। अब ये ना हमारे पास एक सेक्शन है, ये भी पार्ट है। ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये भी एक सेक्शन है, मीन के वेबसाइट का स्टोर का ना एक पार्ट होता है। तो आज ना हम स्टोर का जो सेक्शन या जो पार्ट बनाने वाले हैं ना वो हमारे पास ये वाला बैनर है। ये किसी भी वेबसाइट पर ना आप देखें, जो भी आप वेबसाइट खोल लें उनका ना एक बैनर बना होता है। तो आज ना हम बैनर को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे, बैनर किस तरीके से बनता है। अब हम देखेंगे कि जैसे इन्होंने ना अपना बैनर बनाया हुआ है तो हम भी सेम डिक्टो कॉपी इन्हीं को, जैसे इन्होंने अपना बैनर बनाया हम भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने ना स्टोर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोर में ना हर एक पार्ट में सेक्शन होता है। तो हमारे पास ना ये अब सेक्शन शो हो रहा है, अनाउंसमेंट बार है। अनाउंसमेंट बार के बाद हमारे पास क्या कहते हैं, हमारा जो है ना मेन मेन्यू है, जिसे हम हेडर बोलते हैं। उसके नीचे जो हमने ना बैनर बनाना है वो हम देखते हैं। अब ये हमारे पास ना फीचर्ड इमेज लगा हुआ है, तो इसे ना हमने ख़त्म करना है। अब इसे ख़त्म करने के लिए आपने ये करना है कि यहाँ पर छोटा सा आई का ना निशान बनकर हमारे पास आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये स्टोर से ना हाइड हो जाएगा। तो हमने ना जो लगाना है वो सेक्शन हमारे पास है क्या कहते हैं बैनर का। तो अब हम देखते हैं कि बैनर के लिए हमारे पास कौन कौन से सेक्शन है। जैसे ही आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास थीम में जो जो सेक्शन अवेलेबल्स होंगे ना वो हमारे पास आ जाएंगे। हमारे पास इस थीम में डीबीडीफाई थीम में जो टोटल सेक्शंस हैं ना वो 18 हैं। और हमने देखना है कि बैनर के लिए हमारा कौन सा जो सेक्शन है वो आएगा। तो बैनर के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास जो सेक्शन हमने लगाना है ना वो स्लाइड शो का लगाना है। तो यहाँ पर ना हम स्लाइड शो पर ना क्लिक कर देंगे सिंपल। तो जैसे ही हम स्लाइड शो पे ना क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेक्शन है ना वो ऐड हो जाएगा। और स्लाइड शो के अंदर आपने ना अब हमने ना स्लाइड को ऐड करना है, क्योंकि स्लाइड क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर ना देखें, मैं क्लिक करता हूँ, ये पीछे जो इमेज है ना वो चेंज हो चुकी है, ये एक स्लाइड है। अगेन मैं क्लिक करूँगा, इमेज चेंज हो जाएगी, ये दूसरी स्लाइड है। इस तरीके से ना हमारी स्लाइड्स होती हैं डिफरेंट किसी भी बैनर पर। कुछ स्टोर पर सिंगल इमेज लगी होती है, मीन के उन्होंने अपने बैनर में ना जस्ट सिंगल इमेज को लगाया होता है, मगर इन्होंने ना तीन इमेजेस को लगाया हुआ है। इनके मेन तीन बैनर हैं, तो हम भी तीन बैनर लगाएंगे। तो अब हमने सेक्शन तो ऐड कर लिया है, फीचर्ड इमेज के नाम से हमारा सेक्शन है, सॉरी स्लाइड शो के नाम से हमारा सेक्शन है। और अब इसमें हमने ना स्लाइड ऐड करनी है। स्लाइड क्या है, ये इसमें ना डिफरेंट जो इमेजेस लगी हुई हैं बैनर की, ये हमारे पास स्लाइड्स हैं। हमने तीन स्लाइड्स ऐड करनी है जैसे उन्होंने ऐड की हुई हैं। तीन स्लाइड कैसे हैं देखें, वन, ये हमारे पास टू, और उसके बाद ये थ्री। थ्री इन्होंने ना इमेजेस जिन्हें हम स्लाइड कहते हैं या बैनर इमेज कहते हैं, तीन हमने ना बैनर इमेज ऐड करनी है। बैनर इमेज ऐड करने के लिए ना हमने तीन स्लाइड्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं ऐड स्लाइड करता हूँ, एक हमारे पास हो गई। उसके बाद अगेन मैं ऐड करूँगा, दो हो गई। और उसके बाद फिर अगेन मैं क्लिक करूँगा और हमारी क्या कहते हैं जो तीसरी है ना स्लाइड वो भी ऐड हो चुकी है। तो अब हमने क्या कहते हैं स्लाइड के लिए ना इमेजेस लगानी है। जैसे देखें इन्होंने ना इमेजेस लगाई हुई हैं। तो क्योंकि ये स्टोर मैंने बनाया है मेरे पास इमेजेस सेव पड़ी हुई हैं। तो आपने जब भी बैनर इमेज लगानी हो तो आपने ना एक काम करना है, अगर आपको क्लाइंट
या आप अपना स्टोर बना रहे हैं, तो पहले तो आप क्लाइंट से मांगे कि आपको ना वो साइट का जो कंटेंट है ना वो प्रोवाइड करे। कंटेंट क्या होता है, मीन कि साइट पर जितनी भी इमेजेस होती हैं, साइट पर जो कुछ लिखा होता है, टेक्स्ट हो गया, वीडियोस हो गई, इमेजेस हो गई, वो साइट का ना कंटेंट कहलाता है। तो हमने मेरे पास क्योंकि ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो मैं तो वही यूज़ करूँगा। और जब आपने बनानी हो या आपने लगानी हो बैनर इमेजेस, या तो आपने क्लाइंट से मांगनी है या आपने ना एक काम करना है। हमारे पास ना डिफरेंट रॉयल्टी फ्री ना साइट्स होती हैं। अब क्योंकि हम ग्रोसरी का ना स्टोर बना रहे हैं, अगर हमें क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमने एक काम करना है, हमने ये जो बैनर इमेजेस हैं वो रॉयल्टी फ्री ना साइट से ना उठानी है। मीन के अब हम देखते हैं कि हमारे पास ना रॉयल्टी फ्री साइट्स कौन सी होती हैं जिन पर ना हम जिनसे हम अपनी ना बैनर इमेजेस उठा सकते हैं, उठाकर ना अपनी साइट पर लगा सकते हैं, वो रॉयल्टी फ्री होती हैं। तो रॉयल्टी फ्री साइट्स का ना मैं आपको बता देता हूँ कि रॉयल्टी फ्री साइट्स क्या होती हैं। मैं ना आपको कुछ साइट्स के ना नेम बताता हूँ जो हमारे पास ना रॉयल्टी फ्री साइट्स हैं, जहाँ से ना हम क्या कहते हैं अपनी ना फ्री जो पिक्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी स्टोर के लिए। किसी भी जो भी हमारा स्टोर हो, जो भी हमारी नीच हो, जो भी हमारा बिजनेस हो, यहाँ पर ना हमारे पास मैंने ना 5 से 6 रॉयल्टी फ्री साइट्स हैं, इन्हें ओपन किए। सबसे पहले है हमारे पास अनसप्लैश, उसके बाद है फ्री पिक, और फ्री पिक के बाद है पिज़्ज़ा बे, और पिज़्ज़ा बे के बाद हमारे पास है विक्टजी, और उसके बाद हमारे पास है रॉयल्टी फ्री साइट पिक्सल्स, और लास्ट में हमारे पास क्या कहते हैं पीएनजी ट्री है। पीएनजी ट्री तो खैर रॉयल्टी फ्री साइट्स नहीं है। हमारे पास टोटल जो है ना रॉयल्टी फ्री साइट्स वो 5 हैं। सबसे पहली जो है ना अनसप्लैश। अब क्योंकि हम ग्रोसरी का स्टोर बना रहे हैं और ग्रोसरी के स्टोर के लिए ना हमें जो बैनर इमेजेस लेट सपोज क्लाइंट ने प्रोवाइड नहीं की हुई, हमने खुद से लगानी है, तो हमने ना किसी भी रॉयल्टी फ्री साइट से ना ग्रोसरी स्टोर की इमेजेस उठाकर हम लगा सकते हैं। तो अब हम ग्रोसरी के स्टोर के लिए ना रॉयल्टी फ्री साइट्स पर आते हैं। अनसप्लैश है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे ग्रोसरी स्टोर वेब इमेजेस या वेबसाइट इमेजेस, आपने ना लिख लेना है ताकि आपके पास जो इमेजेस हैं ना वो स्टोर के लिए आ जाएं। आप देखें ग्रोसरी के स्टोर के लिए ना हमें इमेजेस यहाँ पर ना ढूंढनी पड़ेंगी। अगर एक साइट पर ना मिले तो आपने ना दूसरी साइट को ना सर्च कर लेना, किसी भी दूसरी साइट पर। अब हम ना ग्रोसरी स्टोर जस्ट लिखते हैं, सर्च करते हैं ताकि हमारे पास इमेजेस आ जाएं। ये देखें ग्रोसरी के लिए ना हमारे पास इमेजेस आ गई, ये रॉयल्टी फ्री साइट्स हैं। आप यहाँ से ना डेली 5 इमेजेस फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ना आपकी लिमिट एंड हो जाती है। हमारे पास अनसप्लैश है ये, और उसके बाद फ्री पिक है। यहाँ पर भी आपने ना वही लिखना है जो आप स्टोर बना रहे हैं। लेट सपोज जैसे हम ग्रोसरी का बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ना सिंपल आकर ना ग्रोसरी स्टोर लिख लेना है। तो देखिए हमारे पास आ रहा है ग्रोसरी स्टोर बैनर, तो हमने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास डिफरेंट बैनर्स बने हुए आ रहे हैं, तो हम यहाँ से ना इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपने क्लिक करना है और सिंपली डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर भी आपने ना जो इमेज डाउनलोड करनी हो, आपने उस इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर ना डाउनलोड फ्री, यहाँ से ना आपने कर लेना है। इसी तरीके से ना हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं। ये भी है, पिज़्ज़ा बे है, जैसे मैंने आपको बताया, विक्टजी है हमारे पास, और पिक्सल्स है। आप किसी भी साइट से ना रॉयल्टी फ्री इमेजेस बैनर के लिए, जैसे हमारे पास ना देखिए ये बैनर बना हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं रॉयल्टी फ्री साइट्स। ये मैंने ना आपको नेम बता दिए हैं। हमारे पास पहली अनसप्लैश है, फिर फ्री पिक है, फिर विक्टजी है, सॉरी पिज़्ज़ा पे है, और उसके बाद हमारे पास विक्टजी है, और लास्ट में जो हमारे पास है ना वो पिक्सल्स है। ये 5 रॉयल्टी फ्री साइट्स हैं, आप ना इनके नेम याद कर लें। आप यहाँ से ना इमेजेस को ना डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फ्री में। तो मेरे पास ये जो बैनर इमेजेस बनी हुई हैं मैं तो वही लगाऊंगा। तो अब हम चलते हैं स्टोर की तरफ, और हम पहले क्लिक करते हैं पहली स्लाइड पर। स्लाइड में हमने ना इमेजेस ऐड करनी होती हैं। हम स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर ना राइट साइड में हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। बैकग्राउंड इमेज डेस्कटॉप मीन के कंप्यूटर के लिए, और बैकग्राउंड इमेज मोबाइल के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इमेजेस लगाते हैं, इमेजेस इंसर्ट करते हैं। हम डेस्कटॉप के लिए ना इमेज को लगाते हैं, तो सिलेक्ट इमेज करेंगे और अपलोड इमेज। और मेरे पास क्योंकि ये बनी हुई है तो मैं यहाँ से ना उठा के लगा रहा हूँ बैनर 1 की इमेज। इसे ओपन कर दूँगा। ये हमारे पास ना अपलोड हो जाएगी। जैसे अपलोड हो जाएगी तो आपने ना यहाँ पर डन कर देना है, तो हमारी जो इमेज है ना वो इंसर्ट होकर हमारे पास ना आ जाएगी। देखिए यहाँ पर शो हो गई है। और उसके बाद फिर आपने ना मोबाइल के लिए इमेज को ना अपलोड करना है, तो इमेज को सिलेक्ट करना है। अगेन यही, क्योंकि मोबाइल पर भी आप चाहते हैं सेम इमेज शो हो,
तो आपने ना यही इमेज लगा देनी है। अगर आप चाहते हैं डिफरेंट इमेज हो मोबाइल के लिए तो आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ना हमने जो बैनर इमेज है, ये जो स्लाइड की इमेज है, हमने लगा लेनी है। इसे हमने ना सेव कर लेना है। ये हमारी क्या कहते हैं जो इमेजेस हैं ना वो हमारी अब लग चुकी हैं। सेम इसी तरीके से ना मैं बाकी की जो इमेजेस हैं ना 2 स्लाइड्स की वो भी मैं लगा लेता हूँ जल्दी से। इमेज हम अगेन बैनर 2 अपलोड करेंगे। बैनर 2 की इमेज, ये हमारे पास इमेज अपलोड हो रही है। जैसे ही अपलोड होगी हमने सेलेक्ट करके डन कर देना है। ये सिलेक्ट हो चुकी है, डन। और अब हम मोबाइल के लिए लगाते हैं बैनर 2 की इमेज, वही सेम हमने लगानी है। तो बैनर 2 यहाँ से डन, यहाँ से सेव। फिर अब हम बैनर 3 की इमेजेस वो अब हम लगाते हैं। बैकग्राउंड इमेज अपलोड करते हैं, बैनर 3 ओपन, और उसके बाद हम फिर डन। हमारी 3 स्लाइड्स हैं, मीन के 3 बैनर इमेजेस हैं। मैंने 3 बैनर इमेजेस लगा दिए डेस्कटॉप के लिए भी और मोबाइल के लिए भी। अगर आप चेंज करना चाहें मोबाइल के लिए भी और इमेज शो हो, डेस्कटॉप के लिए और शो हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। मगर मैं मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए ना सेम इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सेम इमेजेस को लगा रहा हूँ। तो मैंने इमेजेस तीनों स्लाइड्स की लगा दी हैं। तो अब हम इसे ना सेव कर देते हैं। अब देखें हमारी इमेजेस लग चुकी हैं। जैसे इनकी ना इमेजेस लगी हुई हैं, 3 इमेजेस बैनर की, और इमेजेस हमने अब लगा दी हैं। और बाकी की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं जो सेट करनी है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी कि बैनर में इमेजेस किस तरीके से इंसर्ट करनी है, लगानी है, और इमेजेस कहाँ से लेनी है। अगर आपको क्लाइंट नहीं दे रहा या आपको इमेजेस नहीं मिल रही, मैंने आपको रॉयल्टी फ्री साइट्स भी बता दी हैं जहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। बैनर की जो इमेजेस हैं वो अब लग चुकी हैं, और बैनर का जो बाकी का काम है वो अब हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आपको जो चीज़ समझना है या आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने अपने सोशल जो चैनल के लिंक्स हैं वो भी अपनी वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। तो आप वहाँ पर भी आप मुझसे ना कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ या आपने कोई इशू फेस कर रहे हैं कुछ भी, तो आप मुझसे ना कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।